नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्टडी IQ अकेडमी में स्वागत है। आप सभी विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण क्लास लेके आ गया हूं। दोस्तों, मैंने बहुत सारे बच्चे देखे हैं जो है क्लास को बिल्कुल भी शेयर नहीं करते, परंतु फिर भी मैंने कल लगभग 20-30 कमेंट ऐसे देखे और मुझे बहुत सारे मैसेज भी आए। ठीक है ना। इंडिया और इंडिया के बाहर भी जो कुछ बच्चे बैठे हुए हैं उनको अपने से बहुत लगाव है, तो मैंने अब अंत में फैसला लिया है कि आप देखो या मत देखो, मेरी क्लास तो आपको प्रॉपर ऐसे ही मिलती रहेगी। अब क्या करें, मजबूरी में चाहे 4 बच्चे देखो चाहे 10 देखो, अब मुझे मजबूरी में पढ़ाना पड़ेगा क्योंकि अब बच्चे रिक्वेस्ट कर रहे हैं और उनका रिक्वेस्ट मानना मेरी मजबूरी भी है। मजबूरी समझ लो या अब कुछ भी समझो, नहीं तो मैं क्लास बंद करने की मैंने पूरी सोच ली थी, क्योंकि देखा था मैंने कल वाली क्लास भी किसी लोगों ने नहीं देखी। ये बात आप लोगों ने भी देखी होगी, नहीं देखी ना? आप खुद भी जानते हो, आप खुद भी देख लेना उस वीडियो को। इतने लोगों ने देखा भी नहीं है, लाइक भी नहीं किया है, मतलब बिल्कुल कोई मतलब नहीं है कल की क्लास लेने का और आज की लेने का भी कोई मतलब नहीं है। मेरे को पता है कि आज भी कोई शेयर नहीं करेगा, केवल 2-3 बच्चे हैं जो बढ़िया शेयर करते हैं, उनको मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। और वह तरक्की करे, हमारी यही आशीर्वाद है उनके साथ, और मैं उनके लिए हमेशा विनती करता रहूंगा। मैंने देखा है एक तो पूजा है और एक सुमन है, ये बढ़िया क्लास शेयर कर रहे थे। उसके अलावा तो मैंने किसी को भी स्टेटस वगैरह देखा नहीं है ना। अब तक तो मुझे ये 2 लड़कियों के जो है स्टेटस देखने को मिले। आशा करता हूं और भी लगाएंगे। और एक मेरी सिस्टर थी करिश्मा, उसने लगाया था। उसके अलावा किसी ने नहीं लगाया, मैंने ये देखा था, क्योंकि मेरे पास लगभग 2,500-3,000 बच्चों के नंबर सेव हो रखे हैं और किसी के पास नंबर नहीं है ना मेरे। तो आज नंबर दे दूंगा, पहले नंबर सेव करना, फिर मुझे मैसेज करना, फिर मैं आपको नंबर भेज दूंगा। ठीक है मित्रों, तो आपको ये काम करना है, उसके बाद लगातार आपको जो है स्टेटस लगाना है। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं, देखते हैं महत्वपूर्ण प्रश्नों को। ये लीजिएगा आपकी स्क्रीन पर, ये रहा महत्वपूर्ण प्रश्न। चलिएगा, प्रश्न है आपके लिए यहाँ पर, हिंदी का, निम्नलिखित में से एक खरीफ की फसल नहीं है। तो आपको इनमें से बताना है कि खरीफ की फसल कौन सी नहीं है मित्रों। ये आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सभी बच्चे फटाफट से जवाब देना शुरू कर दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है ना। जल्दी से कमेंट करो भाई, फटाफट, एक एक बच्चे का जवाब आना चाहिए। जल्दी से कमेंट कर दीजिएगा फटाफट। देखता हूं कितने बच्चों का जवाब आएगा फटाफट। जल्दी से कमेंट कीजिएगा भाई। ठीक है ना। नहीं आ रहा कमेंट? बिल्कुल, इसका जवाब क्या हो जाएगा? चना। तो चना जो है खरीफ की फसल नहीं है, आप सभी बच्चों को पता है। चना दोस्तों आपको पता है किसकी फसल है? रबी की फसल है। किसकी है? रबी की फसल है। तो ये आपको याद रखना है। चलो अगले प्रश्न में चलते हैं। एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो भी प्रश्न होंगे उन सबको कर लेंगे अपन। ठीक है ना मित्रों। चलो, ये रहा एक महत्वपूर्ण प्रश्न हिंदी का। चलो, कार्यालय ज्ञापन निम्नलिखित में से किस शैली में लिखा जाता है? बताइएगा। जो कार्यालय ज्ञापन होता है ना मित्रों, ये किस शैली में लिखा जाता है आपको बताना है। तो कार्यालय जो ज्ञापन होता है वो अन्य पुरुष में लिखा जाता है। किसमें लिखा जाता है? अन्य पुरुष में लिखा जाता है। आज तो बढ़िया दिखाई दे रहा है ना आप लोगों को? हाँ, ऐसा तो नहीं है ना, आज भी नहीं दिख रहा? ठीक है ना, दिख गया ना? तो जो कार्यालय ज्ञापन होता है ना, ये अन्य पुरुष में लिखा जाता है। चलता हूं अगले प्रश्न में सीधा, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। देखो कल क्या है, मैंने थोड़ा सा मतलब समस्या हो रही थी कि गले में भी जो है मतलब पढ़ाया नहीं जा रहा था, फिर भी मैंने आप लोगों के लिए क्लास ली थी और आज थोड़ा सही है एकदम। तो अब आप क्लास को शेयर कर देना। डॉक्टर सविता बेन अम्बेडकर अंतरजातीय विवाह सहायता योजना निम्नलिखित में से किस वर्ष प्रारंभ की गई थी? बताइएगा। ये योजना कब प्रारंभ की गई थी बताना है आप सभी को। चलो बताओ फटाफट। ठीक है ना, बताओ फटाफट। बहुत ही बढ़िया, सभी बच्चों का जवाब आ रहा है। 2006 में इस योजना को शुरू किया गया था। आपको याद रखना है, रख लोगे याद? बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ये रहा एक और प्रश्न आपके लिए। प्रश्न है
राजस्थान हथकरघा नीति को लागू की गई थी। तो राजस्थान हथकरघा जो नीति है इसको कब लागू किया गया था, बताना मित्रों। राजस्थान हथकरघा नीति को लागू की गई थी, तो कब लागू की गई है? तो सभी का जवाब हो जाएगा 17 सितंबर 2022। और कल किस किस बच्चे ने कमेंट किया था, बस इस वीडियो के अंत में मैं उनका नाम लेने वाला हूं और आज मोबाइल नंबर भी आपको दे दूंगा, ठीक है ना। हाँ, अभी मैं आपको बताऊंगा कौन कौन विद्यार्थी थे जो लगातार अपने साथ जुड़े हुए हैं, तो क्योंकि उनका भी उत्साह बढ़ाना जरूरी है, उनके बारे में भी कुछ बताना चाहिए। अगला प्रश्न देखो, ये रहा, बताओ इसका जवाब। थोड़ा सा दिख नहीं रहा आप लोगों को, मैं थोड़ा सा दिखाने की कोशिश करता हूं। हाँ, अब दिख गया। थोड़ा मुझे लग रहा है छोटा करना पड़ेगा, जस्ट। नंबर नंबर कौन से नंबर का क्वेश्चन है, आप सीधा आंसर लगा देना। चलो बताओ फटाफट से। प्रश्न है आप लोगों के लिए, ये रहा बहुत बढ़िया, कि निम्नलिखित में से कौन सी सुविधा राजस्थान संपर्क पोर्टल द्वारा प्रदान नहीं की जाती। तो राजस्थान संपर्क पोर्टल द्वारा कौन सी सुविधा प्रदान नहीं की जाती, क्योंकि फिर यदि मैं छोटा करूंगा ना, नंबर वंबर दिखाऊंगा तो फिर आपको ये और, ठीक है ना, जूम कम हो जाएगा। चलो बताओ इसका जवाब दीजिएगा। तो कौन सी सुविधा नहीं मिलती राजस्थान संपर्क पोर्टल पर? शिकायतों का निपटारा होता है, जीआईएस एकीकरण और आंकड़ों का विश्लेषण होता है, सही है। ऑटोमेटिक स्पीच रिकॉग्नाइजेशन सही होता है, ये भी सही है। बट वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का कोई भी इसमें क्या है, पोर्टल प्रदान नहीं किया जाता। अगला प्रश्न, प्रश्न ये रहा, निम्नलिखित में से किन दो राज्यों में माही परियोजना एक संयुक्त परियोजना है, बताओ। निम्नलिखित में से किन दो राज्यों में माही परियोजना एक संयुक्त परियोजना है। माही परियोजना के बारे में बहुत चीजें आपको बता चुका हूं और बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न भी हो जाता है ये। थोड़ा सा मैं वापस जूम कर देता हूं ताकि आपको नहीं दिख रहा होगा तो आप थोड़ा सा दिखेगा, ठीक है ना। अब दिख गया थोड़ा थोड़ा तो। हाँ चलो बताओ। माही परियोजना आपको बताया राजस्थान और गुजरात की संयुक्त परियोजना है। किसकी? राजस्थान और गुजरात। जिसमें पानी की बात करें तो राजस्थान को 45% पानी मिलता है, गुजरात को 55 मिलता है। लाइट की बात करें, लाइट की बात करें तो राजस्थान को मिलती है 100 की 100%। किसको? राजस्थान को, याद रखना। और इसके ऊपर 3 बांध बनाए गए, एक तो माई बजाज सागर है, एक कागदी पिकअप है और एक और है मेरे हिसाब से कडाना बांध है या कोई और है, कोई गुजरात में है ना, मुझे एग्जैक्ट पता नहीं है, तो कडाना है या कोई और है, आप देख लेना एक बार, है ना। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, याद रखना। चलो अगला प्रश्न ये रहा, कंप्यूटर की वह कौन सी विशेषता है जिसमें कंप्यूटर विभिन्न कार्यों के प्रकारों का सुगमता से क्या करता है, निष्पादन करता है, बताइएगा। सुगमता से निष्पादन करता है, चलो बताओ फटाफट। दिख रहा है ना? हाँ चलो बताओ फटाफट, क्या हो जाएगा जवाब? तो जवाब हो जाएगा बहुमुखी। क्या हो जाएगा? बहुमुखी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिएगा, बहुत ही बढ़िया, समझ में आ रहा है आप लोगों को। कंप्यूटर विभिन्न प्रकार के कार्यों करने की सुगमता को निष्पादन करता है, उसको क्या बोलते हैं? बहुमुखी बोलते हैं। अगला प्रश्न ये रहा आपके लिए बढ़िया प्रश्न, इनमें से कौन सा एक संवैधानिक निकाय नहीं है। तो संवैधानिक निकाय कौन सा नहीं है इनमें से, बताओ। संवैधानिक निकाय नहीं है, जरा बताना मित्रों। संवैधानिक निकाय नहीं है, सभी का जवाब क्या हो जाएगा? बिल्कुल, तो यहां पर जवाब हो जाएगा राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। ये संवैधानिक निकाय नहीं है, जबकि संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी भी है, वित्त आयोग भी है, चुनाव आयोग भी है, ठीक है। अगला प्रश्न, हाँ ये भी याद रख लेना, बहुत बार आ जाता है। चलो बताओ, प्रश्न बहुत बढ़िया है, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा है जो संविधान के 8वें अनुसूची में शामिल नहीं है।
तो संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है ऐसी कौन सी भाषा है इनमें से? तो आप सबको पता होगा अंग्रेजी नहीं है, नेपाली भी है, सिंधी भी है, संताली भी है, अंग्रेजी नहीं है। चलिएगा अगला प्रश्न आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट आने वाला है, उसको भी ध्यान से करना है आप लोगों को। ये रहा दोस्तों प्रश्न आप लोगों के लिए, थोड़ा सा ध्यान से देखो और मैं थोड़ा सा इधर को इसको करना चाहता हूं। लो आप दीजिएगा जवाब, जवाब दो फटाफट से। क्या हो जाएगा जवाब? जब एक ही स्वर के ह्रस्व या दीर्घ रूप साथ साथ आए तो दोनों स्वरों के स्थान पर कौन सा स्वर हो जाता है? बताओ। जब एक ही स्वर के ह्रस्व या दीर्घ रूप साथ साथ आए तो दोनों स्वरों के स्थान पर कौन सा स्वर हो जाता है? चलिएगा बताइए। तो क्या हो जाएगा जवाब? जवाब हो जाएगा दीर्घ स्वर हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न में चलते हैं आप लोगों के लिए। दोस्तों ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है आप लोगों के लिए, बहुत ही ज्यादा। आप इन प्रश्नों को बढ़िया से शेयर वगैरह कर दिया करो। हाँ ये प्रश्न लो साइंस का, जबरदस्त प्रश्न है, जबरदस्त है ना। क्रोमोसोम गुणसूत्र का निम्नलिखित में से कौन सा एक हिस्सा या अंग नहीं है? हिस्सा या अंग नहीं है, बताओ। क्रोमोसोम यानी कि गुणसूत्र का। सबको पता होना चाहिए ऐसे प्रश्नों का जवाब, क्योंकि ऐसे प्रश्न जब आते हैं तो मजा आ जाता है, क्योंकि ऐसे प्रश्न आते आते हैं पेपर में। तो जवाब हो जाएगा F1 पार्टिकल। F1 पार्टिकल याद रखना। क्रोमोसोम का या गुणसूत्र का निम्नलिखित कौन सा एक हिस्सा नहीं है? तो ये हिस्सा नहीं है, जबकि सैटेलाइट है, सेंट्रोमियर भी है, क्रोमेटिड भी है। ठीक है ना। चलो चलेगा। ये रहा एक बहुत बढ़िया सा प्रश्न। प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन एक संवैधानिक पद नहीं है? हाँ ये पॉलिटी के बढ़िया प्रश्न है, बताओ संवैधानिक पद कौन सा नहीं है इनमें से? बताइएगा मित्रों, संवैधानिक पद कौन सा नहीं है? तो सभी का जवाब हो जाएगा आरबीआई का गवर्नर। आरबीआई का जो गवर्नर होता है ये संवैधानिक पद नहीं है, जबकि राज्यपाल भी है, मुख्य न्यायाधीश भी है, लोकसभा स्पीकर भी है। चलो आगे प्रश्न में चलते हैं आप लोगों के लिए। लीजिएगा ये रहा प्रश्न। प्रश्न है निम्न में से राजस्थान की कौन सी झील खारे पानी की झील नहीं है? तो खारे पानी की झील कौन सी नहीं है जरा बताना भाई। खारे पानी की झील नहीं है, तो खारे पानी की झील नहीं है पिछोला झील। पिछोला झील तो मीठे पानी की है। किसकी है? मीठे पानी की है, याद रखना। जबकि सांबर झील, डीडवाना, पचभद्रा ये खारे पानी की झीलें हैं। आगे चलते हैं आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न की तरफ। ये लीजिएगा दोस्तों, प्रश्न बढ़िया है एकदम। अब ये प्रश्न थोड़ा छोटा करना पड़ेगा। लो दिख गया? हाँ बताओ भाई। प्रश्न है आप लोगों के लिए बढ़िया सा। किस भारतीय संविधान संशोधन ने उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु 60 वर्ष से बढ़ा करके 62 वर्ष कर दी है? बताओ फटाफट से। किस भारतीय संविधान संशोधन उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति 60 वर्ष से बढ़ा करके 62 वर्ष कर दी है? ये आप लोगों को बताना है। ठीक है ना। आज दिख विक नहीं रहा है ना, कोई बात नहीं, नो टेंशन रहो, आप इसका आंसर दो बस, मैंने बता दिया ना पूरा पढ़ के। चलो बताओ। तो सबका जवाब हो जाएगा 15वां संविधान संशोधन। ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा? 15वां संविधान संशोधन अधिनियम। चलो अगले प्रश्न में चलते हैं आप लोगों के लिए। ये रहा प्रश्न आपके लिए, बढ़िया सा क्वेश्चन है, जवाब देना है आप लोगों को सभी को।
क्या है प्रश्न, ध्यान से पढ़ो। प्रश्न ध्यान से पढ़ना कि निम्नलिखित में से पित्रादेश शब्द का संधि विच्छेद क्या है। तो पित्रादेश शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा। तो पित्रादेश शब्द का संधि विच्छेद हो जाएगा पितृधन आदेश। क्या हो जाएगा, पितृधन आदेश। अगला प्रश्न, चाल शब्द किस संज्ञा का उदाहरण है। चाल शब्द किस संज्ञा का उदाहरण है मित्रों। तो चाल शब्द भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है। किसका है, भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है। अगला प्रश्न आपके लिए, देखो ध्यान से, प्रश्न है रचना की दृष्टि से क्रिया के सामान्य कितने भेद है। रचना की दृष्टि से क्रिया के सामान्य कितने भेद है, ये आपको बताना है। चलो बताओ फटाफट, कितने भेद होते हैं रचना के। तो आपको याद रखना है 2 भेद होते हैं। कितने, 2 भेद होते हैं, याद रखिएगा। ये प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। ये रहा एक कंप्यूटर का बढ़िया सा क्वेश्चन। अब ये भी क्या है, बहुत बड़ा क्वेश्चन है। अब मुझे छुटका बनाने के लिए इसको कुछ तो करना पड़ेगा। या लो, आप तो दिख रहा है ना आपको। निम्नलिखित में से कौन सा इनपुट उपकरण का उपयोग तापमान और आर्द्रता को फीड इनपुट करने के लिए किया जाता है। बताना है आपको इसका जवाब। बताओ फटाफट से जवाब दीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा इनपुट उपकरण का उपयोग तापमान और आर्द्रता को फीड इनपुट, फीड मतलब इनपुट करने के लिए किया जाता है। तो किसका उपयोग करते हैं बताओ। तो सभी का बहुत ही बढ़िया जवाब आ रहा है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, सेंसर का। किसका, सेंसर सटीक जवाब होगा। अगला प्रश्न आपके लिए, लीजिए भाई, प्रश्नों का जवाब देना है आपको कि साइबर सुरक्षा और सूचना प्रौद्योगिकी सूचना भी कहा जाता है, इसका उपयोग निम्नलिखित में से किया जाता है। निम्नलिखित कार्यों के लिए किया जाता है। तो बताओ, साइबर सुरक्षा को सूचना प्रौद्योगिकी सुरक्षा भी कहा जाता है, इसका उपयोग निम्नलिखित कार्यों के लिए किया जाता है। ठीक है, पढ़ लिया आप लोगों ने। अब जवाब दो यार, है ना। अब यह है कि आप लोग बोलते हो सर जूम करो जूम करो, इसके चक्कर में क्या हो गया, ये सारा पेचीदा काम करना पड़ रहा है। तो जवाब हो जाएगा विभिन्न कंप्यूटरों के अनधिकृत उपागम को रोकने के लिए। समझ में आई बात है। आपसे कभी पूछ ले, अरे यार, इसरो की स्थापना, इसरो की स्थापना कब हुई, ऐसा क्वेश्चन आता है तो आपको याद रखना है 1969। कब, 1969 में। लो प्रश्न ये रहा आपके लिए बढ़िया सा। चलो जवाब दो इसका, दिख गया है ना। अब तो स्वामित्व योजना किससे संबंधित है। स्वामित्व योजना का संबंध किससे है। तो स्वामित्व योजना का संबंध किससे है आपको यह बताना है। तो स्वामित्व योजना का संबंध हो जाएगा ग्रामीण इलाकों में आबादी भूमि का सीमांकन। ठीक है ना, तो ये आपको याद रखना है। चलो अगले प्रश्न में चलते हैं। ये रहा, राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है भाई बताना। तो राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है, सब बच्चों को पता होना चाहिए। जवाब हो जाएगा 24 अप्रैल को। प्रति वर्ष 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। अगले प्रश्न में चलते हैं, आप लोगों के लिए जो इंपॉर्टेंट होगी उसी की तरफ। ये रहा, ये भी प्रश्न अपने काम का नहीं है वैसे तो। चलो आगे वाला प्रश्न देखो, ये रहा प्रश्न है, राजस्थान राज्य में खादी कामगार आर्थिक प्रोत्साहन योजना कब कार्यान्वित की गई। तो राजस्थान राज्य में खादी कामगार आर्थिक प्रोत्साहन योजना कब से कार्यान्वित की गई। कब से कार्यान्वित की गई मित्रों, चलो बताइएगा फटाफट से, सभी का जवाब आना चाहिए। बहुत ही बढ़िया जवाब है आप सभी का मित्रों, 13 जुलाई 2022। 13 जुलाई 2022 आपका सटीक सटीक जवाब होगा। क्लास कैसी लग रही है कमेंट कर देना, और कल जिन्होंने कमेंट किया था उनका नाम भी अभी लेंगे, चिंता ना करें। चलो ये प्रश्न भी जवाब दे दो भाई।
मैच द फॉलोइंग वाला है, क्या आपको दिख रहा है? हाँ बिल्कुल दिख रहा है। अब आप लोग इसका जवाब तो दे सकते हो। मैं थोड़ा सा और इधर कर देता हूं ताकि आपको सारे ऑप्शन भी दिख जाए। चलो, ये कौन से नंबर का क्वेश्चन है? ये 130 नंबर का क्वेश्चन है, जवाब देना आप लोग। चलो दीजिए जवाब। तो आपको पता है शुद्ध के लिए युद्ध, इसकी शुरुआत कब से हुई थी? तो शुद्ध के लिए युद्ध की शुरुआत हुई थी 26 अक्टूबर 2020 को। निरोगी राजस्थान अभियान की शुरुआत हुई थी 18 दिसंबर 2019 को। फिर से सुनो, शुद्ध के लिए युद्ध 26 अक्टूबर 2020 को शुरुआत होती है। निरोगी राजस्थान अभियान की शुरुआत 18 दिसंबर 2019 को। और इंदिरा रसोई योजना की शुरुआत 20 अगस्त 2020 को। इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना की शुरुआत 24 फरवरी 2021 को। इस प्रकार ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, जिसमें 1 का 1, 2 का 2, 3 का 3, ये आपको दिख रहा है। ये वाला ऑप्शन एकदम सटीक होगा। अगला प्रश्न आपके लिए, प्रश्न ध्यान से पढ़ना थोड़ा। इंदिरा गांधी नहर परियोजना यानी कि INGP निम्नलिखित में से किसकी बेहतर जीवन रेखा माना जाता है? बताइएगा, आपको किसकी जीवन रेखा मानते हैं, आपको बताना है। इंदिरा गांधी जो नहर परियोजना है ना, इसको किसकी जीवन रेखा मानते हैं, ये आपको बताना है। चलो बताओ। तो आप सबको पता है इंदिरा गांधी को किसकी जीवन रेखा माना जाता है? तो ये सबको पता है, पश्चिमी राजस्थान की जीवन रेखा इसको मानते हैं। लो एक और प्रश्न आ गया। प्रश्न है, राजस्थान में 2007-8 में प्रारंभ किए गए गेहूं और दालों के राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन यानी कि NFSM के लिए GOZ एवं GOR के खाने के पैटर्न का अनुपात क्या है? बताओ जरा। तो जवाब हो जाएगा आप सभी का, क्या है भाई? जवाब जाएगा 60-40। क्या पैटर्न है? 60-40 वाला पैटर्न है। ये आपको याद रखना है, रख लोगे याद। राजस्थान में वर्ष 2007-8 में प्रारंभ किए गए गेहूं और दालों के राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन NFSM, ठीक है ना, ये आपको याद रखना। खाने के पैटर्न का अनुपात क्या है? तो 60-40 इसका अनुपात है। तो ये बात भी याद रखना आप लोग। चलो चलता हूं अगले प्रश्न की तरफ। चलेगा, कहां पर है आपके लिए इंपॉर्टेंट प्रश्न? ये रहा। लो हिंदी का प्रश्न है। ऐसे तो यार टॉपिक थोड़ी दे रखा है आपने, नहीं दे रखा, छोड़ो इसको। हाँ ये बताओ, डेपुटेशन के लिए हिंदी में समानार्थक शब्द बताओ। डेपुटेशन को हिंदी में क्या कहते हैं? डेपुटेशन को हिंदी में क्या कहते हैं? तो आपको याद रखना है, प्रतिनियुक्ति। क्या बोलते हैं डेपुटेशन को हिंदी में? प्रतिनियुक्ति बोलते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित शब्दों को शब्दावली यानी कि जो डिक्शनरी आयोजन के अनुसार व्यवस्थित करना है। जो पहले आएगा उसको पहले। ये तो वैसे अंग्रेजी का तो है नहीं, ये तो रीजनिंग का हुआ है, इसको छोड़ो। अपने को क्या मतलब है रीजनिंग से? ना मतलब है ना भाई, मतलब हो तो बता देना। ये लो अगला प्रश्न एक और आपके लिए। प्रश्न थोड़ा बढ़िया है, परंतु क्या है, अब ये थोड़ा सा जूम के चक्कर में ऐसे गड़बड़ हो रखा है। प्रश्न है, वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान संपूर्ण राजस्थान में राज्य में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन NRLM का क्रियान्वयन की गरीबी उन्मूलन के लिए किया गया है। बताओ किसकी गरीबी उन्मूलन के लिए यह कार्यक्रम किया गया है? बताना जरा। तो सभी का सटीक जवाब हो जाएगा ग्रामीण निर्धन की लिए किया गया था, गरीबी उन्मूलन के लिए, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखो एक और प्रश्न है, राजस्थान क्षेत्र में सहकारी आंदोलन की शुरुआत किस वर्ष में हुई थी? तो राजस्थान क्षेत्र में सहकारी आंदोलन की शुरुआत किस क्षेत्र में हुई थी भाई? बताना। तो जवाब हो जाएगा 1904 में। थोड़ा कल जो है मैं और कोशिश करूंगा इससे बेहतर करने की। तो 1904 में हुई थी, याद रखना। मैं इससे बेहतर करने की रोजाना कोशिश करता हूं, कल इससे और अच्छे से बेहतर करने की कोशिश मैं करूंगा। लो दोस्तों, ये भी अपने काम का नहीं। तो दोस्तों ये कंप्लीट क्वेश्चन हो गए आप लोगों के लिए।
और अब मैं नाम बता देता हूं कौन कौन ऐसे विद्यार्थी थे जो मतलब रोज कमेंट करते हैं, ठीक है ना। हाँ, तो उनका नाम लिया जाए भाई, बिल्कुल बिल्कुल स्वागत के साथ। चलिए देखते हैं तो फिर कौन कौन विद्यार्थी जिन्होंने कमेंट किया है और आज कौन कौन विद्यार्थी है जो कमेंट करने वाले हैं। तो सबसे पहले देखते हैं नाम। तो सबसे पहले सादत अली खान, इन्होंने बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट की कि सर क्लास को बंद मत करो, है ना, की थी ना। बिल्कुल आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, इनका बड़ा बड़ा सारा कमेंट इन्होंने कर रखा था, ठीक है ना। बड़ा बड़ा सारा कमेंट इनके द्वारा किया गया था। बहुत बहुत धन्यवाद सादत भाई। चलो आगे और देखते हैं कौन था कमेंट करने वाला। तो ममता थी। तो ममता जी को बहुत बहुत धन्यवाद कि लगातार ये भी कमेंट करते हैं और इन्होंने भी रिक्वेस्ट की थी कि सर हम क्लास जरूर देखती हूँ, बाद में देख लेती हूँ जैसे। बिल्कुल ठीक है ना ममता जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। उसके अलावा एक के राजपूत भाई साहब ने भी कमेंट किया था, बिल्कुल इन्होंने भी मना कर दिया था। और सुनील कुमार ने भी कमेंट किया था। उसके अलावा सरोज कंवर, इन्होंने भी कमेंट किया था, मतलब सुमन कंवर इनका नाम है। उसके अलावा है संजय मीणा, बिल्कुल संजय मीणा लगातार भाई साहब, मतलब जब से मैं क्लास ले रहा हूं ना तब से बंदा एक्टिव है। और मैं गारंटी दे रहा हूं जो कमेंट वगैरह कर रहे हैं, रोजाना क्लास ले रहे हैं ना, नौकरी जरूर लगेंगे 100% गारंटी से। आज इनका नाम नोट कर लो, कोई भी मेरी क्लास को देख रहा है तो, क्योंकि मैं जानता हूं इन्होंने टेस्ट सीरीज भी ले रखी है, ये पढ़ाई भी कर रहे हैं शानदार तरीके से। उसके अलावा अर्जुन सिंह, अर्जुन सिंह है, ये भी बहुत बढ़िया, ये भी शानदार कमेंट वगैरह करते हैं। और एक मेरी सिस्टर है, ये भी रोजाना कमेंट वगैरह करती है। उसके अलावा यहाँ पर और कौन है, तनिषा, हाँ तनिषा को बहुत बहुत धन्यवाद। तो इतने सारे बच्चे थे जिन्होंने मुझे कमेंट किया है इस क्लास को लेकर के कि सर क्लास को बंद किसी भी कंडीशन में मत करना, क्योंकि हम आपके भरोसे में हैं। और कुछ बच्चों ने मुझे व्हाट्सएप मैसेज भी किया था। तो बिल्कुल आपका भरोसा डगमगाएगा नहीं भाई, ठीक है ना, बिल्कुल भी नहीं डगमगाएगा, आप चिंता छोड़ दो, बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेने का। क्लास को बस शेयर करो आप, तो जितना भी हो सकता है उतना, ठीक है मित्रों। चलिएगा मिलते हैं दोस्तों आप लोगों से एक नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप सभी विद्यार्थियों को बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है मित्रों। आज क्लास में आपको छोटे दिखे होंगे, पर मैं आपसे वादा करता हूं कल से आपको लोगों को जो है जबरदस्त क्लास देखने को मिल जाएगी, ठीक है ना। मैं टाइपिंग करके लाऊंगा कल से आप लोगों के लिए। अब आप लोगों के लिए और भी मैं बेहतर करने की कोशिश करूंगा, परंतु आप लोगों को भी खुद को बेहतर करना है। चलिए आप लोगों से मिलते हैं रात की 9 बजे वाली क्लास में, तब तक जय हिंद।